हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। और जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अब हम शुरू करने वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि इन्वर्टेबल फंक्शंस होता क्या है। इन्वर्टेबल फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट है। थोड़ा सा कॉम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ पाएंगे। तो ये एक वीडियो लेक्चर जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले बनाना जरूरी था ताकि आप इन्वर्टेबल फंक्शंस के बारे में जान पाए। पिछले वीडियो समझ में आ रहे हैं, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और शेयर कराइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। तो सबसे पहले हम बच्चों समझते हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन है क्या हमारा। तो इन्वर्टेबल फंक्शन समझते हैं भाई क्या है। जैसे सपोज कर लिया मैंने, एक फंक्शन है हमारे पास f a टू b, ये सेट a है हमारा और ये सेट b है, ऐसे है। और यहां से ये ऐसे कनेक्ट है, यहां से ये ऐसे कनेक्ट है और यहां से ये ऐसे कनेक्ट है। सपोज ऐसे तीन एलिमेंट कनेक्ट है। आप सोचो कि हम यहां से यहां तो जा रहे हैं, कुछ फंक्शन लगाया होगा, fx कोई फंक्शन लगाया होगा और यहां से हम लोग यहां पहुंच गए। क्या वापस आने के लिए भी कोई तरीका है हमारे पास? अगर वापस आने के लिए जो फंक्शन हम लगा रहे हैं वो हमें वहीं पहुंचा दे जहां से हम चले थे, तो ये फंक्शन कहलाएगा इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि सपोज कर लेता हूं मैं, कोई फंक्शन है n टू n, नेचुरल नंबर का फंक्शन है और जो फंक्शन हमारा दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब तुमने यहां पे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, सपोज ऐसे रखा, तो जब तुमने इस पे फंक्शन लगाया तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलो दो ही एग्जांपल रखते हैं। अब मैंने ये fx यानी कि एक्स स्क्वायर लगा के यहां तो पहुंच गए, या एक्स स्क्वायर लगा के यहां तो पहुंच गए। बल्कि तुम लोग एक ही एग्जांपल देखो अभी, यानी 2 से 4 हम लोग पहुंच रहे हैं, तो हमने फंक्शन क्या लगाया है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लगा के यहां से वहां पहुंच गए। क्या कोई ऐसा फंक्शन है कि मैं अगर यहां से यहां लगा दूं और मुझे 2 मिल जाए? बिल्कुल है। वो क्या फंक्शन होगा? जैसे मान लेते हैं कि ये x थे और ये y थे, है ना। वैसे भी y बराबर fx होता है, मान लेते हैं y थे। तो वो क्या फंक्शन होगा? वो फंक्शन होगा रूट y। इस पे लगा दिया मैंने रूट y यानी रूट 4 यानी 2। वापस आ गए कि नहीं आ गए? इसका मतलब क्या हो गया कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो इनवर्स फंक्शन है, यानी कि जो इसका f इनवर्स है वो क्या है, अंडर रूट y है। क्योंकि ये फंक्शन लगाते ही जहां से चले थे वहीं वापस आ जा रहे हैं। अब तुम लोग एक बात कहोगे कि सर 4 का स्क्वायर रूट तो -2 भी होता है, आप 2 पर ही क्यों लेके आए? तो मैंने यहाँ नेचुरल टू नेचुरल लिया था, यहाँ -2 है ही नहीं। अब समझते हैं अगर -2 होता तब क्या होता, तब क्या इनवर्स निकाल सकते थे हम लोग? देखते हैं। सपोज कर लेते हैं अब ये रियल टू रियल है और फंक्शन वही है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमने 2 रखा तो 2 से हमें क्या मिल गया बच्चों, 4 मिल गया हम लोगों को। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे वापस आने के लिए, यानी अंडर रूट y करेंगे, ये x है और ये y है, तो रूट y करेंगे तो अब इससे 2 आंसर मिलेंगे हमें। एक आंसर तो मिलेगा 2 और एक आंसर क्या मिलेगा हमें, -2। लेकिन हम गए तो 2 से ही थे, -2 से तो गए नहीं थे, तो वापस हमें केवल 2 पर ही आना है, -2 पे नहीं आना है। लेकिन जो हमने एग्जांपल लिया है रियल टू रियल, उस हिसाब से तो -2 पे भी वापस आएंगे। इट मींस इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इनवर्स होके केवल वहीं आने चाहिए जहां से हम चले थे। तो इसका मतलब किन चीजों का इनवर्स पॉसिबल नहीं है? तो अब इसको बहुत ध्यान से देखो। ये एक मैनी वन फंक्शन है कि नहीं? क्योंकि 2x से 1y जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैनी वन फंक्शन हो गया तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि 1 अगर होगा तभी उसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल होगा। अब एक बात और चेक करते हैं, 1 मैनी वन चेक कर ले, इनटू ऑन टू और चेक करते हैं। अगर सपोज यहां पर 3 से 9 आया, 4 से 16 आया, तो और यहां पर एक टर्म और दिया हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास 25 और दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो सही है, 2 4 से कनेक्ट है, 3 9 से कनेक्ट है, 4 16 से कनेक्ट है, और जब वापस आ रहे हैं
जब वापस आ रहे हैं तो ये 2 पर आ गया, ये 3 पर आ गया और ये 4 पर आ गया, लेकिन ये किसी पर नहीं आया क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं था। तो क्योंकि ये किसी से नहीं आया तो यानी इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी पूरे फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यानी जब वापस आए तो फिर सारे एलिमेंट पे वापस आना चाहिए, मगर यहां पर ये एलिमेंट था ही नहीं, इसलिए यहां पर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट अगर नहीं होता तब इसका इनवर्स पॉसिबल था, और अगर ये केस होता इसका मतलब सारे वाई बिजी हैं, इसका मतलब ये फंक्शन होता ऑन टू। यानी फंक्शन का क्या होना जरूरी है, ऑन टू होना जरूरी है, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। इसका मतलब 1 1 अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, और 1 1 और ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 1 1 और ऑन टू अगर दोनों हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब इनवर्स केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो ये दिमाग में बात एकदम बिल्कुल रट लो, इसको याद कर लो, क्या कि इनवर्स केवल उन्हीं फंक्शन का पॉसिबल है जो क्या है, बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 1 है और ऑन टू है, तभी वो उनका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक बात यहां से हमने सीख ली कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे कहता है कि चेक करिए कि इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, तो आप क्या चेक करेंगे, उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना चेक करेंगे। अगर वो 1 1 और ऑन टू हुआ तो उसका इनवर्स होना पॉसिबल होगा। अभी इनवर्स क्या होगा इसके बारे में मैंने नहीं बताया, उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। चलिए देखते हैं, अगर इनवर्स पॉसिबल होगा तो इनवर्स निकाला कैसे जाए, या थोड़ा सा इन्वर्टेबल फंक्शन में जो कॉम्पोजिशन फंक्शन का यूज है उसका थोड़ा समझते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अब इसको समझते हैं जरा। ये तो मैंने भी उतनी बात लिख दी जो डिस्कस किया था, शुड बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब कोई फंक्शन है x to y, ये x है और ये y सेट है, और y बराबर fx कोई फंक्शन है। तो यहां पर हमने वो y बराबर fx फंक्शन लगाया, f फंक्शन मैंने लगाया, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, fx हो गई, यानी ये वैल्यू हो गई y। ठीक है, अब यहां पर मुझे वापस एक और फंक्शन लगाना है जिससे वैल्यू कितनी आ जाए, x आ जाए, तभी तो इनवर्स पहुंचे कि जहां से चले थे वहीं आ गए। अब ऐसे ना बना करके मैंने डायग्राम एक ही लाइन में बना दिया है। आप बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं x से x लेकर के आ रहा हूं तो मैंने फंक्शन क्या लगा दिया है, दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन लगा दिया है। मैंने एक्चुअली क्या लगा दिया है, मैंने गॉफ लगा दिया है, और गॉफ का मतलब क्या हुआ बच्चों, g ऑफ fx। और गॉफ लगाने पर मुझको मिला क्या, मुझे वापस मिल गया x मिल गया। इसको बोलते, जो मैंने रखा और वही मुझे वापस मिल गया, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा फंक्शन, अब यहां पे गॉफ जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन है, क्यों, क्योंकि जो मैंने रखा था वही मुझे वापस मिल गया। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं आई एक्स, क्योंकि ये जो x है ये किसमें है बच्चों, ये x वाले सेट में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया आई एक्स। अगर आप केवल आई भी लिखा छोड़ दोगे तो गलत तो नहीं होता है, लेकिन ये ज्यादा सही होता है। तो गॉफ की वैल्यू आ गई हमारे पास आई एक्स। इसी तरह आप सोचो, अगर मान लेते हैं यहां पर y है आपके पास, और यहां पर आपके लिए, और यहां पर आपके लिए जैसे ये y है, इस पर हमने कोई फंक्शन लगा दिया, सपोज कर लेते हैं g कोई फंक्शन लगाया, इससे मुझे क्या मिल गया, x मिल गया। यही तो है, देखो y से x मिला, कौन से फंक्शन से, g से। अब मुझे वापस y चाहिए तो मैंने क्या लगा दिया, अब की बार f फंक्शन लगा दिया, क्योंकि f में x से क्या मिलता है, y मिलता है, x से क्या मिलता है, y मिलता है। यही चीज है, थोड़ा आगे पीछे मैंने लिख दी। तो अब y से y मुझे कैसे मिला बच्चों, मुझे मिला आपकी बार फॉग लगा करके, FOG लगा करके। फॉग यानी कि FOG यानी कि f ऑफ gx लगा करके, f ऑफ gy लगा करके, यहां पर y था ना, तो ये वैल्यू किसके बराबर आई बच्चों, ये वैल्यू आ गई हमारे पास लास्ट में y के बराबर। तो अब आप देखो, या इसको मैं कह सकता हूं आई आइडेंटिटी फंक्शन आया, जो लेकर के चले थे वही यहां मिल गया y इसलिए क्योंकि जो y है हमारा वो किस सेट में है, y में है, इसलिए। अब ये जो फंक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं यहां पर, g जो फंक्शन है हमारा, g फंक्शन y to x है हमारा, इस वाले केस में y to x है। तो फॉग की वैल्यू आ गई i y। तो आप ये देख रहे होगे ना कि जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि फॉग इज इक्वल टू आई एक्स और गॉफ इज इक्वल टू आई वाई आ जाए, तो भी हम बोलेंगे कि फंक्शन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट। और इस केस में
f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, यानी g जो है वो f का इनवर्स है। अभी जब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। अभी दो कंडीशन निकाल ली, ए फंक्शन शुड बी इन्वर्टेबल ओनली व्हेन इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर इट इज अ इन्वर्टेबल फंक्शन इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट, यानी fog इज इक्वल टू आई एक्स और gof इज इक्वल टू आई वाई, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, g इज इक्वल टू एफ इनवर्स होगी। अब देखते हैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में। तो आप ऐसे समझो, जैसे यहां पर x की कई वैल्यू x1, x2, x3, x4, यहां पर जब हमने कोई फंक्शन लगाया तो y1, y2, y3, y4, और फिर हमने कोई फंक्शन लगाया इनवर्स के लिए, वापस मिला x1, x2, x3, x4, तो ये तो है fx और ये क्या है इसका इनवर्स। तो fx का डोमेन तो हो गया ये, तो डोमेन ऑफ f किसके बराबर होता है, f इनवर्स के रेंज के बराबर होता है, इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स। इसी तरह जो इसकी रेंज है f की, वो f इनवर्स का क्या है, डोमेन। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कभी कोई फंक्शन ऐसे दे दिया जाता है 2, 4, 6, 8, और ये कोई फंक्शन दिया हुआ है f आपको, और आपसे कह दिया गया कोई फंक्शन दिया f और आपसे कह दिया इसका इनवर्स बताओ, तो इसका इनवर्स जानते हैं क्या होगा बच्चों, बस ये होगा, इसको उलट देना, 4, 2, 8, 6। पहले डोमेन क्या होता है, जो पहले एलिमेंट होते हैं, और रेंज क्या होता है, जो बाद वाले एलिमेंट होते हैं। तो उल्टा हो जाता है ना, जो डोमेन है वो इनवर्स का क्या हो जाता है, रेंज। तो इसके डोमेन थे 2, 6, तो वो मैंने क्या बना दिया, रेंज बना दिया, और जो रेंज थी उसको क्या बना दिया मैंने, डोमेन बना दिया। जस्ट रिवर्स कर देना है ऑर्डर्ड पेयर्स को, तो वो एफ इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार पॉज करके रिपीट करके कायदे समझ लेना मैंने क्या बताया है। ये दो कंडीशन है, अगर आपसे कहा जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो अगर आप उस फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखा देंगे तो भी कह सकते हैं, या फिर आप फॉग और गॉफ निकाल करके आई एक्स और आई वाई के बराबर दिखा देंगे तो भी आप कह सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर बुक के क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कि सीबीएसई के हो या आईएससी के हो, कुछ आपको एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूं मैं इनवर्स के बारे में। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 जो सीबीएसई में दी हुई है उसको हम लोग करेंगे। अभी ये जस्ट कुछ क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं कि आपको इन्वर्टेबल फंक्शन सही से समझ में आ सके। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया एक फंक्शन दिया है 1, 2, 3, 4 से 10, यानी इसका मतलब ये है कि इधर 1, 2, 3, 4 है और इधर क्या है 10 है। बहुत बच्चे इसका मतलब ही नहीं समझ पाते कि लिखा क्या है, तो ये A2 भी लिखा है, A वाले एलिमेंट इसके अंदर और B वाला एलिमेंट इसके अंदर, यहाँ एक ही था। उसके बाद ये फंक्शन दिया कि 1 किससे कनेक्ट है, 10 से, 2 किससे कनेक्ट है, 10 से, 3 किससे कनेक्ट है, 10 से, 4 किससे कनेक्ट है, 10 से। आपसे पूछ रहा है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। ये फंक्शन 1, 1 है कि मैनी 1, मैनी 1, मैनी टू 1 जुड़ा हुआ है, इसलिए इट इज मैनी 1 फंक्शन। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कहां ही करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए तो बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो बाइजेक्टिव ये है नहीं, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक फंक्शन दिया है रियल टू रियल, यानी कि इस वाले बॉक्स में भी सारे रियल नंबर हैं और इस वाले बॉक्स में भी सारे रियल नंबर हैं, और एक फंक्शन है हमारा, फंक्शन क्या दिया हुआ है f(x) = 4x+3। आपसे पूछ रहा है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो कितना होगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो वो देख लेते हैं हम लोग बाइजेक्टिव है या नहीं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1, 1 और ऑन टू चेक करना पड़ेगा। तो 1, 1 के लिए क्या करते हैं बच्चों, fx1 = fx2 करते हैं हम लोग। तो 4x1 = 4x1 + 3 = 4x2 + 3, यहां से 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 = x2 आ जाएगा, यानी कि 1, 1 हो गया। अब इसको ऑन टू चेक करने के लिए देखते हैं, तो y बराबर हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, y बराबर 4x + 3, तो x बराबर कितना दिया है, y - 3/4। अब आप सोचो y क्या है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, तो यहाँ कोई भी रियल नंबर रखोगे, कोई भी रियल नंबर, तो यहाँ एक रियल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसका मतलब हर y के लिए वहां पर एक x एग्जिस्ट करता है, यानी कि फंक्शन ऑन टू है। पहले अपने दिमाग में सोच लो, उसके बाद केवल इतना ही लिखना होगा, फॉर ऑल, ये ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट a pre-image in x।
सो इट इज एन ऑन टू फंक्शन, सो ऑन टू, ठीक है, ऑन टू। और फिर उसके बाद हमें एक बार क्या करके दिखाना होता है, इस x की वैल्यू को इसमें रखना होता है, यानी f ऑफ x अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें दिया था 4x प्लस 3 दिया हुआ था, x की वैल्यू कितनी है y माइनस 3 अपॉन 4, तो 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गया, y आ गया, फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हर एक x से हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, यानी फंक्शन हमारा ऑन टू है। ऑन टू तो यहीं से चेक हो गया, तो 1 1 ऑन टू यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब वो इनवर्स होगा क्या, तो चलो मैंने अभी तुम लोगों को बताया था फॉक के बारे में, एफ एक्स और जी वाई के बारे में। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में कितना है 4x प्लस 3, और जो जी वाई है हमारा, जी वाई वो कितना है, ये देखो ये है जी वाई, ये वाई का फंक्शन है ना, ये जो x बराबर वाला है उसको हम लोग कहते हैं जी वाई। जैसे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, क्योंकि ये x का फंक्शन है। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, x बराबर जी वाई, और क्योंकि ये y का फंक्शन है इसलिए जी वाई। तो जी वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, हमें ये दी हुई है y माइनस 3 अपॉन 4। अब जरा अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो फॉग बराबर आना चाहिए x और गॉफ बराबर आना चाहिए y, यही तो अभी मैंने बताया था। अगर ये इनवर्स हैं एक दूसरे के तो, और अगर नहीं है तो कुछ और आएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं पहले फॉग निकालने जा रहा हूं, फॉग मतलब f ऑफ जी एक्स निकालने जा रहा हूं। f ऑफ जी एक्स का मतलब f ऑफ जी एक्स की वैल्यू, सॉरी जी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्योंकि यहाँ जी वाई है, जी वाई की वैल्यू कितनी है y माइनस 3 अपॉन 4। तो जब यहाँ x था तो यहां पर x था, अब यहां पर y माइनस 3 बाई 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 4 कैंसिल, कितना आ गया, y आ गया फॉग। अब गॉफ की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो गॉफ की वैल्यू कितनी आ गई, गॉफ की वैल्यू निकालेंगे तो g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3। तो अब यहां देखो जी वाई ये था, जब यहां y था तो यहां y था, अब यहां 4x प्लस 3 है तो इस y की जगह रख दो 4x प्लस 3 माइनस 3 बाई 4, ये कैंसिल हो गया, 4x बाई 4 आ गया x। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो फॉग इज इक्वल टू आ गया आई वाई और गॉफ इज इक्वल टू आ गया आई एक्स। अगर ऐसा आता है तो g इज इनवर्स ऑफ f, यानी f इनवर्स क्या है, वो g है, और g y कितना था, जी वाई कितना था बच्चों, जी वाई था y माइनस 3 बाई 4, यानी कि f इनवर्स y की जो वैल्यू है वो है y माइनस 3 अपॉन 4। ये आपका आंसर, वो ये आपका इनवर्स आ गया। एक बात और बता देता हूं, कभी कभी इसी को अगले स्टेप में हम लिख देते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4, क्योंकि जब यहां y है तो y है, x है तो मैंने x कर दिया। लेकिन ये आप तभी लिखेंगे जब आपका a टू b जो शुरू में दिया हुआ है ये दोनों सेम है, यानी कि जो x है वही y है, जो x है वही y है। अब सोचो अगर ये r2n होता तो भाई यहां पर जो y लिया था तुमने ये नेचुरल नंबर होता, यहां सिर्फ नेचुरल नंबर आते, और अगर तुम x कर देते तो ये x नेचुरल नंबर नहीं होता, है ना, ये तो क्या होता, रियल नंबर होता, जबकि इस फंक्शन के हिसाब से क्या रखा जा सकता है, केवल नेचुरल नंबर। तो इसलिए जब भी ये दोनों सेम होंगे तो हम काम अगला एक स्टेप यहां तक कर सकते हैं, वरना यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बात तुम कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि या तो 1 1 ऑन 2 वाले मेथड से कर लो या फॉग ऑफ वाले मेथड से कर लो। बिल्कुल सही, मैंने इस सवाल में दोनों अप्लाई कर दिए तुम्हें दिखाने के लिए बस। अभी देखो अगर मैं इसको 1 1 ऑन 2 से इनवर्स निकालता तो कैसे होता। मैंने यहां तक जो काम किया था ना बच्चों, वो तो मैंने यही प्रूव किया था कि 1 1 ऑन 2 है, सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इनवर्स निकाला नहीं था मैंने अभी। इनवर्स मैंने कौन से मेथड से निकाला, इनवर्स मैंने निकाल दिया फॉग ऑफ वाले मेथड से। अगर मैं इनवर्स इस वाले मेथड से निकालता तो बच्चों ध्यान रखो, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो मैं ये वाला फंक्शन निकालता हूं यही इसका इनवर्स होता है। तो यानी कि इसका इनवर्स हम यहीं पे लिख सकते थे इसके बाद, और टू फाइंड इनवर्स कितना हो जाता बच्चों, हमारे सवाल में क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, मतलब ये चीज एक बार दोबारा कर देना, y माइनस 3 अपॉन 4, यानी जी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 3 अपॉन 4, और यही इसका इनवर्स होता। और ये इनवर्स हमारा क्या हो जाता बच्चों, ये इनवर्स हमारा हो जाता f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। देखो आंसर वही है तुम्हारा, समझ गए आप।
तो कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलो बच्चों, तो एक चीज मैं यहां पर ये और आपसे कहना चाहूंगा कि आईएससी की बुक्स में ये मेथड इज सफिशिएंट कि 1 1 ऑन 2 दे दिया और यहां पर हम लोग ने 1 1 ऑन 2 अगर प्रूव कर लिया तो यही वाला पार्ट इसका इनवर्स हो जाता है। मगर सीबीएसई बुक्स में मैंने देखा है कि वो यहां पर केवल 1 1 ऑन 2 प्रूफ करते हैं, उसके बाद इनवर्स निकालने के लिए वो फॉग और गॉफ की वैल्यू निकालते हैं। जो y और x अगर आ गई तो इसका मतलब g जो है वो f का इनवर्स होता है। ये वो प्रूविंग एक करते हैं कि अगर ये आ गया तो हाँ फिर g इज द इनवर्स ऑफ f, और ऐसे करके लिख देते हैं। आप देखो आंसर दोनों का सेम ही है। और ये भी ध्यान रखो हमेशा कि अगर वो 1 1 ऑन 2 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो हमेशा यही होगा। तो कोई ऐसा वो नहीं कि तुम्हें यहाँ पे फिर से प्रूफ करना पड़े। अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो अगर ये g ले रहे हो और ये f ले रहे हो तो ये हमेशा होगा कि फॉग की वैल्यू y आए और गॉफ की वैल्यू x आए। तो मेरा कहना तो ये है कि आप 1 1 ऑन 2 प्रूफ करिए और यही वाले पार्ट को क्या कर दिए, इनवर्स लिख दीजिए। या फिर आप फॉग और गॉफ निकालिए, पहले f और g फंक्शन निकाल लिया, fx निकाल लिया और gy निकाल लिया, फिर आप फॉग और गॉफ निकालिए। अगर वो ऐसे y और x आ गया तो फिर इसका मतलब g इज द इनवर्स ऑफ f है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलो देखते हैं। अब ये देखिए एक क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू 10x प्लस 7। पहले प्रूफ करना ये इन्वर्टेबल है तो उसके लिए मैं प्रूफ कर देता हूँ 1 1 ऑन 2। तो 1 1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 10x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10x2 प्लस 7, 7 7 कटेगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ऑन 2 के लिए y बराबर कितना हो गया 10x प्लस 7, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से y माइनस 7 अपॉन 10। यही हमारा gy भी हो जाएगा क्योंकि ये y का फंक्शन है। यहाँ पर आप y की कोई भी वैल्यू रखो, y इज अ रियल नंबर, तो हमें एक रियल नंबर x जरूर मिलेगा भाई, कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा ही ना तुम्हें। तो इसका मतलब ऐसे सोचो ये x है ये y है, अब तुम y को यहाँ कुछ भी रखो, मान लो 1 रखा तो माइनस 6/10, तो इधर तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तुम y को कुछ भी रखो इधर मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब सारे y बिजी होंगे, सारे y बिजी होंगे यानी ऑन 2 होगा। सो अपने दिमाग में जब हमने सोच लिया, सो फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x such that fx is equal to 10x plus 7 था ना, अब x की ये वाली वैल्यू रख देना बस, 10 इंटू वाई माइनस 7 बाई 10 प्लस 7 यानी आ जाएगा y। तो x के हर वैल्यू के लिए जहां पर y एग्जिस्ट कर रहे हैं, y के हर वैल्यू के लिए यहां पर x है। तो ये तो 1 1 ऑन 2 प्रूव हो गया यानी इन्वर्टेबल। अब इसका इनवर्स क्या होगा, तो अब यहीं पर मैं बता रहा हूं तुमको बच्चों, आईएससी में क्या करते हैं वो केवल इनवर्स यहीं से लिख देते हैं कि gy इज इक्वल टू y माइनस 7/10 इज द इनवर्स ऑफ f, और बिल्कुल सही भी है, कोई गलती नहीं, कंप्लीट यही हो गया। यानी f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर y माइनस 7/10, और इसी को कई, ये आंसर हो गया फाइनल तुम्हारा। यहां भी छोड़ सकते हो ऐसा नहीं है, ये आंसर हो गया फाइनल तुम्हारा। या कई बुक्स में इसको आगे इतना भी लिख देते हैं x माइनस 7/10, लेकिन बच्चों वो तुम्हें केवल तभी करना है जब ये दोनों सेम हो। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, अगर यहाँ r होगा और यहाँ n होगा तो बस इतने पे आंसर छोड़ देना, तब ये काम मत करना। अब सीबीएसई में क्या करते हैं वो, सीबीएसई में क्या करते हैं, जब 1 1 ऑन 2 प्रूव हो गए यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अब वो होगा क्या, वो निकालने के लिए वो निकालते हैं फॉग एंड गॉफ। चलिए फॉग निकालते हैं यानी f ऑफ gy, तो gy हमारे पास कितना था बच्चों, y माइनस 7/10 यानी f ऑफ y माइनस 7/10। तो fx कितना है हमारा 10x प्लस 7, तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इंटू वाई माइनस 7/10 प्लस 7, तो यहां से आ जाएगा y। इसी तरह से गॉफ निकालते हैं तो g ऑफ fx निकालते हैं यानी कि g ऑफ fx यानी कि 10x प्लस 7 निकालते हैं यानी कि gy ये था ना, जब यहाँ y था तो यहाँ y था, अब y की जगह कितना रख देंगे, ये पूरा रख देंगे, तो 10x प्लस 7 माइनस 7/10, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x। यानी फॉग की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों iy, और गॉफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों ix आ गई। इसका मतलब g जो है, g इज द इनवर्स ऑफ f, और f इनवर्स विल बी इक्वल्स टू g इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों,
y माइनस 7 अपॉन 10, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन फिर मेरा कहना फिर से समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। आईएससी वाले में क्या करते हैं, 1 1 on 2 प्रूफ किया यानी बाइजेक्टिव हो गया, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जो ये फंक्शन आता है वही इसका इनवर्स हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सीबीएसई में क्या करते हैं, 1 1 on 2 प्रूफ किया हम लोगों ने, उसके बाद हम इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉग और गॉफ निकालते हैं, और वो अगर फॉग वाई आया और गॉफ एक्स आया तो जो जी होता है वो इसका इनवर्स होता है। मेरा क्या कहना है, ये तो आईएससी और सीबीएसई नहीं करते, मेरा क्या कहना है, दोनों में से कोई एक कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो, चाहे ये मेथड अपना लो चाहे ये वाला मेथड अपना। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, और यहां पर क्या है ना, यहां पर बस फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करने चाहिए, यहां पर तुम्हें 1 1 या ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। या तो ये मेथड ले लो पूरा या ये मेथड ले लो, ये आईएससी में दिया है, ये सीबीएसई में दिया है, सीबीएसई में पूरा दिया हुआ है भाई, इतना पार्ट नहीं करते हैं वो। तो तुम्हें क्या करना है, या तो 1 1 on 2 प्रूफ करके डायरेक्ट लिख दो, या तुम्हें क्या करना है, बस फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करने चाहिए, अगर एग्जिस्ट करके आई वाई और आई एक्स के बराबर आ गए तो ये इसका इनवर्स होगा, काम खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फंक्शन है a टू a। तो जैसे रियल टू रियल होता तो हमें मालूम है रियल नंबर क्या है, a टू a क्या है, तो a तो मालूम नहीं क्या है, तो a को उसने यहाँ डिफाइन कर दिया कि a सारे रियल नंबर है, बस उसमें 2/3 नहीं है। वो जस्ट ये बताना चाह रहा है, एक्चुअली x की जगह अगर 2/3 रख दोगे ना तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करना है, पहले इन्वर्टेबल है तो 1 1 on 2 प्रूफ कर दें, तो 1 1 on 2 प्रूफ करते हैं। चलिए, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, fx1 = fx2 करते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4x1 + 3 अपॉन 6x1 - 4 = 4x2 + 3 अपॉन 6x2 - 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 24x1 x2 इधर कर रहा हूं, पहले 4x1 की, तो ये हो जाएगा -16x1, फिर 3 की कर रहा हूं तो +18x2 - 12 = इसकी कर रहा हूं 6 की, तो 24x1 x2 + 18x1 -16x2 - 12। तो बच्चों देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, -12 - 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, बचा -16x1 + 18x2 = 18x1 - 16x2। तो x2 वाला पूरा इधर ले आ रहा हूं, x1 वाला उधर ले आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 34x2 = 34x1। 34 कैंसिल हो गया, तो x2 = x1 यानी 1 1 हो गया। अब ऑन टू अगर प्रूफ करना है इसको तो देखते हैं जरा हम लोग, तो y = क्या हो जाएगा, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब जरा x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6xy - 4y = 4x + 3। x वाले एक साइड कर लेता हूं, 6xy - 4x = 4y + 3। x कॉमन ले लेता हूं, तो 6y - 4 = 4y + 3। यहां से x = हो गया 4y + 3 अपॉन 6y - 4। अब ऑन टू चेक करते हैं, क्या y की हर वैल्यू से हमें एक x मिलेगा। x क्या है, सारे रियल नंबर अदर देन 2/3। तो पहले तो ये समझो सेट a टू a है ना, यानी इसमें भी y की जगह हम लोग क्या नहीं रख सकते हैं, y कैन नॉट बी इक्वल टू 2/3। जैसे ही रखोगे ना, जैसे ही रखोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो वो अनडिफाइन हो ही नहीं सकता क्योंकि 2/3 नंबर हमारे पास है ही नहीं, ऑल रियल नंबर अदर देन दिस। तो तुम y की कोई भी वैल्यू रखोगे, यहां पर तुम्हें रियल नंबर एक मिलेगा ही मिलेगा, यानी फंक्शन ऑन टू है। और अगर फंक्शन ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 1 पहले हो चुका, ऑन टू अब हो गया। अब इसमें एक काम और कर सकते थे ऑन टू दिखाने के लिए, एक तरीका और भी होता है, वो तरीका ये होता है कि हम इसकी रेंज निकालें, है ना। तो इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि x रियल है यानी इसको भी रियल होना जरूरी है, और ये रियल कहां पर होगा, बस जहां पर इसका बेस जो है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना हो। तो 0 कहां होगा, y = 4/6 पर, यानी y = 2/3 पर, ये अनडिफाइन है, और y = 2/3 तो हमारे पास नंबर ही नहीं है, इसका मतलब ये हर जगह डिफाइन है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज ऑफ फंक्शन f वो क्या हो गई हमारे पास, ऑल रियल नंबर -2/3। तो जब रेंज और ये बराबर हो जाए, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। ये भी एक तरीका है ऑन टू दिखाने का, कि रेंज निकालें अगर वो इसके बराबर हो जाए, ये जो बाद में दिया हुआ है हमें, और बाद में ए का मतलब यही है, तो अगर रेंज इसके बराबर है तब भी ऑन टू हो जाता है। यहां पे भी ऑन टू हमने कर लिया था।
अब अगर ये 1 1 1 2 तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स क्या होगा, वो यही होगा। कहाँ गया, ये होगा x इज इक्वल टू, तो gy इज इक्वल टू 4y प्लस 3/6y माइनस 4, ये हमारा क्या होगा, f इनवर्स होगा ये। और इसमें क्योंकि दोनों ही सेट a ही है, a टू a है, यानी हम x से रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, 4x प्लस 3/6x माइनस 4। और बहुत ध्यान से देखो बच्चों, इसमें fx और f इनवर्स x दोनों ही बराबर आ गए। तो कभी कभी ये भी होता है कि fx जो है वो f इनवर्स x के बराबर आ जाता है। चलिए